हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, हमारा लास्ट वीक है, तो थोड़ा बहुत हमें पैनिक हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे कंसर्न्स मुझे भी आ रहे हैं, तो मैं वही कंसर्न्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम, 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 1.25 की स्पीड में भी देख सकते हो, लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, ताकि अगर कोई भी गलती से हमारा एक भी कंसर्न इससे दूर होता है तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभार भगवान ऐसा ना करे पर हो जाती कुछ कंडीशंस, वो कंडीशंस हमारे साथ ना हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने मेरे कई दोस्तों झेल चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट वीक है तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हम पूरी जान लगा देते हैं, है ना, ध्यान देंगे नहीं, रात को सोना होना है नहीं, तो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न हो जाते हैं हमें। ठीक है, मान लो आपने लास्ट के 6 दिन बचे हैं। ठीक है, आप पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, 6 दिन में आपको क्या होता है, पैनिक क्रिएट होने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं भूल रहे होते, आपका दिमाग में बस एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा था कि आप भूल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ रखा है, ओके, एक बार बस उनको हल्के उससे देख लेना है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप जैसे जैसे देखते जाओगे आपको पूरा याद होता जाएगा। ठीक है, दिमाग में फालतू का अपने को क्रिएट नहीं करना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि पैनिक क्रिएट करने से क्या होगा, आपके पास फिर बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। ठीक है, भगवान ना करे कि जिस दिन आपका पेपर है उससे 1 घंटे पहले ही आपको पैनिक अटैक आ गया। ठीक है, क्या फायदा हुआ इतना सोचने का। मान लो आपको 100% में से 70% ही याद था, और दैट वाज मोर देन इनफ टू गेट अ कॉलेज, अच्छी रैंक आती, लेकिन जब वो पैनिक हुआ तो वो 70% भी रह गया ना मेरा तो। ठीक है, तो हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ में मेरा ये भी है कि इन 7 दिनों अगर आप खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दो तो बढ़िया रहेगा। हम जैसे कि कुछ चीजें हैं उनको 7 दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा शादी का सीजन भी है, तो कई लोगों का मन कर रहा होगा शादी में जाने का, तो प्लीज उनको अवॉइड करें, क्योंकि शादी वैसे भी नाइट में होती है, तो हमको पता ही है जनरली नाइट में होती है। ठीक है, उसमें अगर हमें जुकाम लग गई, ठीक है, उस जुकाम के इलाज के चक्कर में हमारा हो सकता है कि मान लो कि आपका बहुत इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, 1 दिन में सही हो गया, लेकिन वो 1 दिन तो गया ना हमारा। ठीक है, तो आप इन 7 दिन के लिए छोड़ दो। ठीक है, केवल इन 7 दिन के लिए, ओके, जब तक आपका पेपर हो। आपने ये पेपर दिया, फिर बाद में आप वापस से एंजॉय कर सकते हो। तो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो हेल्थ का था। ठीक है, कि अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई ड्यूरिंग द पेपर, या जिस दिन हमारा एग्जाम है या फिर उसके आसपास, तो वो 2-3 दिन बर्बाद होंगे, और भगवान ना करे कि जिस दिन पेपर है उसी दिन खराब हो गई तो वो तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया। तो प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस हेल्थ का ध्यान रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा कंसर्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत ही ज्यादा। एक बार तो आप चलो ठीक है हेल्थ में गोलियां लेके आप पहुंच भी गए, लेकिन अगर इसमें कुछ चीजें रह गई तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहली चीज जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है पहले से ही स्काउट करके रखना है। स्काउट से मेरा मतलब है आप पहले से ही देख के रखेंगे कि कहां पे है कहां नहीं है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या सुविधाएं क्या नहीं है। ठीक है, वो सुविधाएं क्यों काम आती है, मान लो आप में से कुछ लोग बैग लेके चले गए वहां पे, तो बैग कहां रखोगे। ठीक है, क्योंकि कई कॉलेजेस तो क्या करते हैं या कई स्कूल्स क्या करते हैं, जहां पे भी सेंटर आ रहा है वो आपको लॉकर प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी हो सकता है ऐसी हर जगह सुविधा ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपने स्काउट करके देख लिया कि हाँ ये जगह है, यहाँ से ये साधन जाता है, ये हमारे लिए आसानी होगी। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1 आवर पहले पहुंचना है, मतलब पहुंचना है कैसे भी। ठीक है, क्योंकि फिर आप वो कई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे कि मैं जस्ट 5 मिनट लेट हो गया था या 5 मिनट लेट हो गई थी इसीलिए मुझे घुसने नहीं दिया। ऐसी सिंपैथी आपके साथ नहीं दिखाई जाएगी। जब आपको क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपको 1 आवर पहले पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। ठीक है, अब 1 आवर पहले पहुंच जाओगे। 1 आवर पहले पहुंचने से क्या होता है कि आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो आप सब एक बार में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या जरूरत है, वो आपको लेके जाना ही है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको चाहिए एडमिट कार्ड। ओके, इस एडमिट कार्ड में क्या होता है, आजकल हमारे शायद डिक्लेरेशन भी आने लग गया है। ठीक है, अगर आप उस पे घर पे ही थंब इम्प्रिंट लगा लेते हो ठीक है, नहीं तो आपको सेंटर भी प्रोवाइड करवा देगा थंब इम्प्रिंट के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत होगी। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो इसलिए कह रहा हूं कि जरूरत तो 2 की होती है, तीसरी मेरी बैकअप है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो मेरे पास तीसरी फोटो को यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ये मिनिमम लेके जानी होगी। ठीक है, अंडरटेकिंग जो होती है वो अंडरटेकिंग ऐसे होती है कि मान लो जैसे हमारे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है कि हाँ मुझे 14-15 दिनों में कोई बीमारी नहीं थी, मेरा ये नहीं था वो नहीं था, तो वो चीजें। ठीक है, ये हमारे पास चाहिए होगी। फोर्थ, केवल एडमिट कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको एक आईडी भी चाहिए होगी। अब आईडी में क्या क्या आता है, आईडी में एक आता है हमारे पास आधार कार्ड। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब क्योंकि हम पेपर दे रहे हैं
तो मैं ये मान के चलता हूं कि अधिकतर हम 18 ईयर्स के आसपास ही होंगे, तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा नहीं, लीगली तो नहीं होगा, इलीगली का मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो एक तो आ गया आधार कार्ड। अब कुछ कहते कि सर हो सकता है कि कई लोग, एक या दो लोग भी हों हमारे पास जिनके आधार कार्ड में कुछ करेक्शन होने के लिए गया हुआ हो या फिर आधार कार्ड नहीं बना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो करंट स्कूल में आपका जो आईडी कार्ड है वो ले जा सकते हैं, एज वेल एज उसके साथ एक 10th की मार्कशीट भी ले जाना, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म कर सके। ठीक है, सो आईडी, स्कूल आईडी चलेगी प्लस 10th मार्कशीट। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है चीजें। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक 5th स्पेशल केस, अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं और हो सकता है कि आपको रैंप वैम्प अगर दूसरी चीजों की जरूरत पड़े, तो उसके लिए आपको एक बार पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ये मैं अगेन कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो बेटा अगर ये चीजें हैं जो कि हमारा पूरा का पूरा 1 साल या 2 साल बर्बाद होने से बचा सकती हैं, प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना कि हमें हमारे पास एग्जाम सेंटर में जाते टाइम क्या क्या होना चाहिए। और सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो एग्जाम सेंटर का पता होना। ये आप एक दिन पहले ही पता कर लें, इवनिंग में जाके एक बार ऐसे ही घूमते घूमते जाएं, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए, और ये पहले ही पता कर ले। ठीक है, सो एग्जाम सेंटर का पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बात आती है ड्यूरिंग एग्जाम। ड्यूरिंग द एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो बेटा डिसिप्लिन है। ठीक है, आपको वहां पर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके वहां पे जाते हो, वहां पे इन्विजिलेटर्स आए हैं, आपको सबसे पोलाइटली बात करनी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, एक्स्ट्रा पेजेस की जरूरत है, इन सब की जरूरत है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे पेन के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन नहीं लेके जाओगे क्योंकि टीचर ने नहीं बोला है। ठीक है, तो एक पेन आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन होना चाहिए, एक नहीं आप 2 ले जाओ एज अ बैकअप, क्या पता एक खराब हो जाए। फिर भी वहां पे आपके पास कुछ भी मिसहैप होता है, पेन वैन खराब हो जाता है, तो इन्विजिलेटर आपको पेन प्रोवाइड करवाएंगे। बट फिर भी दूसरे के भरोसे बैठने से बढ़िया क्या है कि आप खुद का इंतजाम खुद करें। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम आपको मान लो प्यास लगती है, अब आप कहोगे कि सर वो पानी पीने जाऊंगा तो 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, फिर क्या करूं। ठीक है, तो आप वाटर बोतल लेके जा सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वाटर बोतल जो है आपकी वो नीचे ट्रांसपेरेंट, ओके, उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होना चाहिए। सीधी बात, जेडब्ल्यू मेंस कहता है कि हम फ्री में किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे, इवन आप पैसे दोगे तो भी प्रमोशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके क्या होना चाहिए, वाटर बोतल के ऊपर कोई भी स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। ठीक है, वहां से आप पानी पी के आराम से पेपर दे सकते हो, मस्त। ठीक है, आपका टाइम बच गया। देन बात आती है हमारे पास, कुछ भी आपके हो ड्यूरिंग द एग्जाम, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप पोलाइटली इन्विजिलेटर को बुलाएंगे। ये नहीं कि आप चिल्ला के बोल रहे हैं सर इधर आओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बोले एक्सक्यूज मी सर, ये मेरी क्वेरी है, प्लीज ये बता दीजिए। ठीक है, अब जो एक और चीज बता रहा हूं वो क्या होता है कि कुछ बच्चों में पैनिक क्रिएट कर लेती है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, तो मुझे भी पैनिक क्रिएट हो गया था। अगर ड्यूरिंग द एग्जाम मान लो लाइट चलेगी, फिर क्या होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में तो टाइम चल रहा है। अब वो टाइम नहीं चल रहा होता बेटा, एक्चुअली में काउंट डाउन चल रहा होता है, क्योंकि 3 आवर आपके पास वो होते हैं, तो वहां पे वो स्टार्ट होता है 3 आवर से, जैसे ही आप क्लिक करते हो पेपर। ठीक है, वो 3 आवर से स्टार्ट होता है और इससे काउंट डाउन होना चालू होता है। मान लो कि मैं जब पेपर दे रहा हूं तो मेरे पास 2 आवर 25 मिनट और 20 सेकेंड बचे हुए, और इस टाइम पे मेरी लाइट क्या हो गई, चले गई। तो जैसे ही यहां पे टाइम था, इसी टाइम पे हमारा पेपर का जो काउंट डाउन है वो रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो लाइट गई है, काउंटडाउन तो आपका रुक चुका है, लाइट आ नहीं रही, कंप्यूटर ऑफ पड़ा है और आपको क्वेश्चन याद है, तो आप वो जो भी 1 मिनट या 2 मिनट, क्योंकि इससे ज्यादा लाइट जाएगी नहीं, बैकअप सबके पास होता है, हर सेंटर पे बैकअप होता है। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास वो लाइट आएगी तो हमारा काउंटडाउन वहीं से चालू हो जाएगा, लॉग इन वहीं से होगा हमारे पास। ठीक है, प्रीवियस डाटा कुछ भी नहीं उड़ेगा आपका। ओके, सो अब जैसे ये टाइम चालू हुआ, आपकी जो लाइट गई थी उस ड्यूरेशन में आपने 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये आपको एडवांटेज हो गया अदर सेंटर के स्टूडेंट से। नहीं, उस सेंटर के स्टूडेंट से नहीं, उस सेंटर पे लाइट तो सबके लिए गई होगी। ठीक है, अदर सेंटर के स्टूडेंट से आपको ये एडवांटेज हो गया। ठीक है, तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस में पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पहला, हेल्थ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपके पास क्या क्या होने चाहिए, और दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, उसके आसपास हमारे पास जो व्हीकल की कंडीशन है वो क्या है क्या नहीं है, हमें साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जाने के लिए, ये सब पता होना चाहिए। आपको 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, पासपोर्ट साइज फोटो सहित, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। ड्यूरिंग द एग्जाम हमको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो हम वो किससे पूछेंगे, हम पोलाइटली हमारे इन्विजिलेटर को बुलाएंगे, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको आराम से आंसर देंगे। हमें किसी से भी कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप बिल्कुल पोलाइटली बात करोगे, सब आपका आंसर देने को राजी रहेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके।